अगर सरकार चाहे तो प्रशासन का औकात है कि प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। ये हो उत्तर प्रदेश में केंद्र में एक मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, एक राज्य मंत्री हैं अजीत पाल जी। इन सब के बारे में क्या कहना चाहिएगा? अगर अपने पाल समाज पर बिहार में अनेकों प्रकार का शोषण हो रहा है, कहीं भेड़ी का बाल नहीं बिक रहा है, हर एक चीज़ का सब्सिडी मिल रहा है और भेड़ी पालन करने का सब्सिडी नहीं मिल रहा है। अगर इस सब मुद्दा को लेकर आपको अगर बिहार में धरना पर बैठना पड़े तो आप बैठेगा कि नहीं? हम दीपक पाल, गडरान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक खून से लिखा हुआ पत्र बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसी पत्र के बारे में बिहार युवा गणरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी से बातें करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार। एक अपने पाल बघेल धनगर समाज की रक्तपथ से लिखा हुआ पत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनगर समाज अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तो इस पत्र को तो देखे ही होंगे, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो पत्र फेसबुक पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हम भी देख रहे हैं और हमारे पर्सनल नंबर पर भी आया है। यही में हम पे भी आया है। इस पत्र में यही माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के पास इस लेटर को खून से लिखा गया है जी। ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें लिखा हुआ है कि निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2019 को शासनादेश जारी होने के बाद भी जिला प्रशासन मथुरा धनगर जाति के प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है। यानी कि 2019 में उत्तर प्रदेश के सरकार ने धनगर समाज को प्रमाण पत्र धनगर जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आदेश दिया था 19 में, लेकिन मथुरा के डीएम प्रशासन जारी नहीं कर रहा है, नहीं बना रहा है धनगर प्रमाण पत्र। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के आड़ में आकर प्रशासन इस तरह के व्यवहार कर रहा है। अगर सरकार चाहे तो प्रशासन का औकात है कि प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता है। और हमारे समाज के जज्बाज भाई आज 80 दिनों से इस पत्र में लिखा हुआ है, विगत 80 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। इस कड़ाके के ठंड में जब धरना पर बैठकर अपना अधिकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं उस सभी भाइयों को तहे दिल से सलाम करता हूं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में केंद्र में एक मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, एक राज्य मंत्री हैं अजीत पाल जी। इन सब के बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एसपी सिंह बघेल और केंद्र में मंत्री हैं भारत सरकार के और अजीत पाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। दुर्भाग्य है समाज का और उस प्रदेश का कि दोनों जगह, राज्य में भी और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और दोनों नेता भाजपा के नेता हैं। एसपी सिंह बघेल भी हैं और अजीत पाल जी भी हैं और विपक्ष में हमारे पूजा पाल जी भी हैं जी। तो उत्तर प्रदेश के सरकार में हमारे लोग तो हैं, लेकिन जब हमारे लोग इस कड़ाके की ठंड में तड़प रहे हैं, खून से जो है कि उनको लेटर लिखना पड़ रहा है, ये समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य चीज़ है। अब मैं एसपी सिंह बघेल और आपके चैनल के माध्यम से अगर अजीत पाल हमारे इस आपका न्यूज को देख लेंगे, पूजा पाल जी भी देख लेंगी, तो उनको यही बात कहेंगे कि अगर आपका आत्मा जिस समाज में आप जन्मे हुए हैं, अगर उस समाज के लिए अगर थोड़ा सा भी आपके दिल में दर्द होगा तो आप जरूर इसमें उन लोगों का मदद करें। अगर एसपी सिंह बघेल और अजीत पाल चाह जाएंगे तो धरना पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा भैया, आपने ये तो धनगर समाज यूपी की बात रही जी। अगर अपने पाल समाज पर बिहार में अनेकों प्रकार का शोषण हो रहा है, कहीं भेड़ी का बाल नहीं बिक रहा है, हर एक चीज़ का सब्सिडी मिल रहा है और भेड़ी पालन करने का सब्सिडी नहीं मिल रहा है। अगर इस सब मुद्दा को लेकर आपको अगर बिहार में धरना पर बैठना पड़े तो आप बैठेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी के लिए संगठन बनाकर सरकार से लड़ने के लिए, सरकार से अपना अधिकार मांगने के लिए, नहीं छीनने के लिए ये संगठन हम लोग बना रहे हैं। जैसे कोई भी लड़ाई को लड़ने से पहले रणनीति बनाई जाती है, मजबूत होना पड़ता है।
उसी पर तब लड़ाई को लड़ा जाता है। तो हम लोग अभी बिहार में हमारे संगठन बिहार के जिला वाइज जिला अपने समाज को जागरूक संगठित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। जब हम मजबूत हो जाएंगे तब तो वार करेंगे, तब तो सरकार से लड़ सकते हैं। तो है इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। हमारा वही लक्ष्य है, वही सोच है कि हम सरकार से अपना अधिकार को लड़ के छीन लेंगे। और इसी अधिकार को छीनने के लिए हम लोग, जैसे अभी बिहार में अब बोले कि शोषण हो रहा है, मर्डर हो जाने पर केस नहीं लिखाता है, लिखा जाने पर कहीं गिरफ्तारी नहीं होती है। हम आपका हाँ भाई, हम आप ही की बात कह रहे हैं। भेड़ी चोरी हो जाती है तो FIR नहीं होता है, कोई मुआवजा ही नहीं मिल पाता है। तो ये सरकार को घेरने के लिए जब तक आप मजबूत नहीं होइएगा तब तक सरकार को घेर नहीं सकते हैं। आप बोले हैं कि धारणा पर बैठना, हम धारणा पर का गोली खाने के लिए तैयार हैं समाज के लिए। जहां गोली चलेगा संतोष पाल का सीना आगे रहेगा। आप बिहार में पूरे जिले से लड़ने के लिए सरकार से तैयार हो गए हैं? अभी जो है हमारा प्रयास जारी है। अभी 6 जिला में हम जागरूकता अभियान कराए हैं। ऐसे हमारे लगभग 15 से 20 जिला में संगठन जो है विस्तार कर ली है, चल रही है। लेकिन हम लोग जिला व जिला लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर एक माह प्रोग्राम कराते हैं। आप लोग आप देखे हैं, सब कुछ देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए। तो हम लोग प्रयासरत हैं। एक दिन ना एक दिन जरूर हम लोग सरकार से लड़कर इस अधिकार को, इस मांग को हम लोग मनाएंगे बिहार में भी। और उत्तर प्रदेश में जो धरना पर हमारे भाई बैठे हैं वहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। संगठन हमारे जाएगा वहाँ और समाज की लड़ाई को लड़ेगा। हम तो यही न कहते हैं कि हमारे समाज पर, इस देश में, देश के तमाम प्रदेशों में, तमाम जिलों में हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है। हम तो कहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सांसद, मंत्री, विधायक रहते हुए भी लोगों की कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे तो बिहार में कुछ हो भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ होने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 2025 तक एक भी विधायक हम लोग के बन जाए, इसी प्रयासरत में हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। आप लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें सुने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2025 में अपने पाल गणेरी समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाना चाहते हैं। हम दीपक पाल आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दें। और आप क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।